हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल थिंक ज्योग्राफी। दोस्तों, आज फिर उपस्थित एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स, जीके और उससे जुड़े हुए जो न्यूज़। चलिए, सबसे पहले इस आज का मोटिवेशनल कोट्स देखते हैं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। क्या? इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। तो इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज हमारा पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट का मेजबान है? तो कौन सा राज्य कर रहा है भारत का? वो है केरल। केरल के बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा मैप में, ये है केरल। भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, दक्षिण पश्चिम भाग में केरल। और केरल की राजधानी जो है वो है तिरुवनंतपुरम। ठीक है। केरल के पश्चिम भाग में हम देख रहे हैं ये अरब सागर है। अब केरल के बारे में आज के क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ डिटेल्स। केरल ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिलाएं यूएन वुमेन के साथ एक समझौता किया है। कुमारकोम केरल के पहली बार वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। राज्य में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सहमति प्रदान की है। तो कुल मिला के समावेशी जो है, लिंग समावेशी यानी लिंग विभेद जो है उसको कम करने के लिए समावेशी पर्यटन स्थलों पर समावेशी की बात की गई है। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं। तो केरल जो राज्य है, केरला जिसे हम कहते हैं, केरल राज्य भारत का दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित एक राज्य है और केरल की राजधानी हमने बताई तिरुवनंतपुरम है। केरल की वर्तमान जनसंख्या जो सेंसस 2011 के अनुसार है वो है 3,34,06,061 है। केरल राज्य का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 33,863 वर्ग किलोमीटर है। केरल राज्य के गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में इसका गठन किया गया। केरल की जो राज्य भाषा है वो है मलयालम। केरल के सबसे बड़े शहर की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है। और केरल राज्य की संस्कृति हजारों साल पुरानी संस्कृति से जुड़ी हुई है। केरल राज्य में विश्व भर के लोग का आकर्षण केंद्र पर्यटन के रूप में हो, यानी केरल एक पर्यटक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। केरल राज्य में कुल जिलों की बात करें तो 14 जिले हैं। केरल के मुख्य शास्त्रीय नृत्य, जैसे यहाँ पर पूछा जाता है सभी एग्जाम्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कथकली, मोहिनीअट्टम, थेयम और ठुलाल यहाँ का जो मुख्य शास्त्रीय नृत्य है। केरल के मुख्य त्योहारों में ओणम, विशु, क्रिसमस और आलुवा शिवरात्रि जो यहाँ का फेमस त्योहार है। इसके अलावा अन्नाईमुदी जो है केरल की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है अन्नाईमुदी और दोड्डाबेट्टा, दो चीजें हैं। तो अन्नाईमुदी की जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। दूसरा है फिर नेक्स्ट टॉप, केरल भारत के 91% रबड़ उत्पादन करता है, यानी 91% कुल भारत के रबड़ उत्पादन का 91% केरल केवल अकेले उत्पादन करता है कुल रबड़ उत्पादन का। कोच्चि केरल का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं। अरब सागर की रानी कई बार पूछा जाता है किसे कहते हैं, तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं। केरल राज्य का राजकीय पक्षी की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ का राजकीय राज्य पक्षी है। ठीक है, तो ये रही केरल से जुड़ी हुई इतनी सारी जानकारियां। आप क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। क्या? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है वो है 42वां रैंक। इससे जुड़े हुए चर्चा आगे करते हैं। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में रिपोर्ट में 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 42वें स्थान पर है। वर्ष 2021 में भारत 40वें स्थान पर था। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है
कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है, तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है, इसे आप याद रखें। इसे के अलावा हम कुछ विशेष सूचकांक जो एग्जाम्स में हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सूचकांक जो है कौन कौन से हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग 107वीं थी। ठीक है, बेलारूस सहित शीर्ष देश, इसमें बेलारूस सहित 17 देश शामिल थे। जारी करने वाली संस्था था बेल्ट हंगर हेल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा इसे जारी किया जाता है। वहीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग 40वीं थी, जो स्विट्जरलैंड इसमें शीर्ष देश के रूप में था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसे जारी किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी जैसे 2022 का यहाँ है 87वां इसका रैंक है। जापान और सिंगापुर इसमें फर्स्ट रैंक पे है। तो जापान 2023 में भी ये आ गया है, तो 2023 में भी आज जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी भी सबसे मजबूत पासपोर्ट जो माना जाता है वो जापान का माना जाता है। हेनले और पार्टनर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की बात करें तो भारत का जो स्थान था 135वां था। ये इसमें शीर्ष स्थान पर आयरलैंड था। ये जारी किया करता है आर्थिक और शांति संगठन द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग 68वीं थी। शीर्ष देश की बात करें तो आइसलैंड था। इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट द्वारा इसे जारी किया जाता है। फिर नेक्स्ट है लोकतंत्र सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 46वीं थी। शीर्ष राज्य की बात करें तो शीर्ष देश की बात करें तो इसमें नॉर्वे शीर्ष देश में था। ये जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी हमें मिली। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है धरोई आर्द्रभूमि, धरोई वेटलैंड, जहां हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था, किस राज्य में स्थित है। यानी धरोई आर्द्रभूमि जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो है गुजरात राज्य में स्थित। और गुजरात से जुड़े हुए इस क्वेश्चन से जानकारी देखते हैं। 2 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण धरोई 2023 का दूसरा संस्करण हाल ही में गुजरात के धरोई आर्द्रभूमि में आयोजित किया गया था। यह आर्द्रभूमि उत्तरी गुजरात में 107 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। प्रमुख सिंचाई योजना के रूप में 1978 में साबरमती और हरनोई नदियों पर बांध बनाकर धरोई जलाशय बनाया गया है। ठीक है, गुजरात जैसे कि आपको मैप में दिख रहा होगा, गुजरात में फेमस जो पहले गुजरात की कैपिटल है वो है गांधीनगर, जो यहाँ स्थित है। ठीक है, इसमें बात करें तो यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ दिख रहा होगा, ये भाग गल्फ ऑफ कच्छ कहलाता है। इसके अलावा जो है गल्फ ऑफ खंभात यहाँ स्थित है, ये भी गुजरात जो है अरेबियन सी का एक पार्ट है। ठीक है, तटीय कोस्टल पर स्थित है। वहीं बात करें तो गुजरात जो है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, एक देश जिससे सीमा साझा करता है पाकिस्तान से। बाकी राज्यों की बात करें तो राजस्थान उत्तर में, फिर पूर्व में मध्य प्रदेश, वहीं दक्षिण में महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ राज्य है। इसके अलावा गुजरात में बात करें तो गुजरात की राजधानी जैसे अभी हमने बताया गांधीनगर है। इसकी स्थापना दिवस की बात करें तो 1 मई 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। गुजरात के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 19,644 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है। वहीं यहाँ के राजकीय पशु यानी स्टेट एनिमल्स की बात करें तो एशियाई शेर जो है यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें यानी स्टेट बर्ड्स की बात करें तो हंसावर यानी ग्रेट फ्लेमिंगो, जिसे कहते हैं ग्रेटर फ्लेमिंगो, हंसावर के नाम से भी इसे जानते हैं। दूसरा है राजकीय फूल की बात करें, स्टेट फ्लावर्स जिसमें है गल गोटा यानी मैरीगोल्ड जो है यहाँ का राजकीय फूल है। वहीं राजकीय वृक्ष की बात करें तो बरगद यहाँ का राजकीय वृक्ष है। फल की बात करें यहाँ तो राजकीय फल आम है। वर्तमान समय में जो अभी हैं गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री थे मेहदी नवाज जंगा। वहीं प्रथम राज्यपाल जो थे मेहदी नवाज जंगा
थे। उसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो जीवराज नारायण मेहता थे। वर्तमान समय में यहाँ के कुल जिलों की संख्या जो है 33 है। कुल लोकसभा सीटों की बात करें तो गुजरात में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 5 राज्यसभा सीटें यहाँ। वहीं कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 181 सीट यहाँ पर है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना लागू करता है। तो कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना लागू करता है, इसके विषय में हम जानते हैं। तो ये लागू करता है रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, भारत सरकार ने 2008 में सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण भारत सरकार ने 2008 में सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी PMBJP शुरू किया। यह फार्मा एंड मेडिकल्स ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी PMBI द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जिसे पहले रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में घोषणा की थी कि PMBJP के तहत 9082 जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना यानी दिबांग मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है हमारा बहुउद्देशीय परियोजना जो है भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई। ठीक है, तो ये की गई अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग जल विद्युत परियोजना जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसे अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी यानी वहाँ दिबांग नदी दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर चीन की सीमा के करीब स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना 319 बिलियन रुपए की अनुमानित लागत के साथ नेशनल हाइड्रोलिक्स पावर कॉरपोरेशन यानी NHPC द्वारा विकसित की जाएगी। अब देखते हैं डिटेल से कुछ अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश और यहाँ हमारा ये चाइना से सटा हुआ है और इधर म्यांमार से, तो और साथ ही साथ जो पश्चिम में है ये भूटान से सटा हुआ है। तो कोई पूछे जो अरुणाचल प्रदेश है वो 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, एक म्यांमार, फिर चाइना और उसके बाद भूटान से। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित नाम भारत का आखिरी राज्य है, वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की बात करें तो 20 फरवरी 1987। इससे पहले इसे नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर इसका जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी में स्थित है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 83,743 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वहीं कुल जिलों की बात करें तो 23 जिले इसमें शामिल हैं। कुल लोकसभा सीटों की बात करें तो 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट यहाँ है। विधानसभा सीटों की बात करें तो 60 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री की बात करें तो पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जनसंख्या की बात करें तो 13,82,611 जनसंख्या यहाँ। लिंगानुपात की बात करें तो 920 यहाँ का लिंगानुपात है। साक्षरता दर की बात करें वहीं तो 66.95% यहाँ की साक्षरता दर है। अब जो एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें है प्रमुख उद्योग जहाँ यहाँ गलीचे की बुनाई होती है। काष्ठ नक्काशी के लिए ये फेमस राज्य है। बेंत तथा बांस से संबंधित कार्य, पर्यटन तथा बागवानी भी यहाँ की जाती है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य की बात करें तो दक्षिण में असम है और नागालैंड, पश्चिम में भूटान देश स्थित है, पूर्व में म्यांमार है और उत्तर में चीन देश स्थित है।
अरुणाचल प्रदेश में पर्यटक स्थलों में जो फेमस स्थल है, नामदफा नेशनल पार्क है जो फेमस है, और उसके अलावा परशुराम कुंड है, पासी घाट है, बिशन नगर है, बिसनगर, ईटानगर जो यहाँ इसकी राजधानी है, तवांग घाटी है, बोमडिला दर्रा है इत्यादि यहाँ के फेमस प्लेस है। फेमस नदियों की बात करें जो यहाँ की नदियाँ हैं, सियांग है, लोहित है, सुबनसिरी है, दिबांग है, कामेंग है और डिक्रा नदियाँ यहाँ पाई जाती हैं। उसके बाद भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर जो नदियाँ उच्च हिमालय का एक भाग है, पहाड़ी क्षेत्र है, असोम शिवालिक, डाफला हिल्स, मिरी हिल्स, मिसमी हिल्स और एबोर हिल्स देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था झूम कृषि पर आधारित है। ठीक है, डुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व देश के सबसे कम जनघनत्व में आता है, यानी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। इसके उत्तर में चीन और उत्तर पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में असम, जैसे कि अभी हमने देखा। त्योहार की बात करें तो अदीस लोगों का मोपिन, सोलंगू और मोनपा लोगों का जो ये त्यौहार है। वहीं मिसमी समुदाय जो पूछा जाता है, मिसमी समुदाय का जो त्यौहार है वो है रेह, ठीक, जो फेमस त्यौहार के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ की कृषि की अर्थव्यवस्था हमने पहले ही बताया कि झूम खेती है, बाकी चीज़ें हमने चर्चा की। तो और एक चीज़ रह गया जो महत्वपूर्ण, हमारी यहाँ की जो आदिवासी जनजातियाँ जो पाई जाती हैं, उन जनजातियों में मिजी, अका, निसी और मिसमी, ठीक है, जनजातियाँ यहाँ की फेमस जनजातियाँ हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।